हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं बेबीलोन जो दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता था, उसे अमीर बनाने का राज सिर्फ एक आदमी के पास था और वह था अर्कद, जो कभी बेबीलोन का सबसे गरीब आदमी था, लेकिन आज वह सबसे अमीर है। तो क्या वह खास था जिसने उसे अमीर बना दिया, और वह कौन सी बातें थीं जो उसने सीखी थी? कहानी शुरू होती है एक संकट से, जब बेबीलोन में रोजगार की कमी और गरीबी बढ़ने लगी। यह एक बहुत पुरानी कहानी है। जब महाराजा सारगोन अपने दुश्मनों को हराकर बेबीलोन लौटे तो उन्हें एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी महानता पर गर्व था, क्योंकि उन्होंने सिंचाई की बड़ी नहरें बनवाई थी और देवताओं के लिए भव्य मंदिर भी बनवाए थे। उन्होंने सोचा था कि अब उनका राज्य खुशहाल और समृद्ध होगा, लेकिन जब वे लौटे तो स्थिति बहुत अलग थी। राजा ने देखा कि उनका राज्य अब संकट में है। मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, व्यापारी मायूस है क्योंकि उनके पास कस्टमर नहीं है, और किसान अपनी उपज बेचने के लिए परेशान थे। लोगों के पास भोजन के लिए पर्याप्त खाना नहीं था। यह देखकर राजा चिंतित हो गए और उन्होंने मंत्री से बुलाकर पूछा कि हमारा सारा सोना और हमारी सारी समृद्धि कहाँ गई? जो हमने इन महान सुधारों पर खर्च किया, वह सब कहाँ गया? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, वह सोना और वह समृद्धि कुछ अमीर लोगों के पास पहुंच गया है, बाकी लोगों के हाथ में वह पैसा नहीं आ पाया है। राजा ने हैरान होकर पूछा, लेकिन क्यों कुछ लोगों के पास ही वह पैसा जाकर जमा हो गया है? मंत्री ने समझाया कि यह इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि अमीर कैसे बनना है। जो व्यक्ति सफल हो जाता है उसे दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसने इसे सही तरीके से अर्जित किया है। हम किसी से यह अधिकार नहीं छीन सकते कि वह अमीर बन जाए। राजा ने फिर सवाल किया, लेकिन क्यों नहीं सभी लोग यह सीख सकते कि अमीर कैसे हुआ जाए? क्यों सिर्फ कुछ लोग ही अमीर हो जाते हैं और अन्य नहीं? मंत्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि यह एक जटिल समस्या है महाराज। यह नॉलेज की बात है। जो लोग अमीर हुए हैं उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा है, मेहनत की है, योजनाएं बनाई है और समय की सही कीमत समझी है। वे धन के सही तरीके के प्रबंधन करने में माहिर हैं। लेकिन जो लोग कभी यह नहीं सीख पाए, वे हमेशा उसी पुराने ढर्रे से चलते रहे हैं, उसी प्रकार काम करते रहे हैं और कभी यह नहीं जान पाए कि सच में अमीर कैसे बना जा सकता है। राजा ने सोचा कि क्या होगा यदि मैं अपने लोगों को यह ज्ञान दे सकूं? क्या होगा यदि मैं उन्हें यह सिखा सकूं कि कैसे सही तरीके से अमीर बना जा सके? यही विचार राजा सारगोन के दिल में बैठ गया। उन्होंने अपना ध्यान इस ओर केंद्रित किया कि कैसे अपने राज्य के लोगों को यह ज्ञान और अवसर दिया जाए, ताकि वे सभी सफलता की राह पर चल सके और हमारा पूरा राज्य और पूरे राज्य के लोग अमीर बन सकें। राजा सारगोन अपने मंत्री से सवाल करते हैं कि क्या कोई ऐसा है जो जानता है कि इस शहर को फिर से अमीर कैसे बनाया जाए? मंत्री ने जवाब दिया, हाँ महाराज, एक आदमी है अर्कद। वह सबसे अमीर है और वह जानता है कि अमीर कैसे बना जा सकता है। राजा ने तुरंत अर्कद को दरबार में बुलाया। अर्कद ने बताया, महाराज, मुझे कोई विरासत नहीं मिली थी, ना ही कोई बड़ा खजाना, सिर्फ एक इच्छा थी, अमीर बनने की इच्छा। राजा ने पूछा कि क्या यह ज्ञान और तरीका सबको सिखाया जा सकता है? अर्कद ने हाँ में जवाब दिया और कहा, जो मैंने सीखा वह हर कोई सीख सकता है। मैंने जो 7 कदम उठाए वह मैं सभी को सिखा सकता हूँ। तो मित्रों, क्या थे वो 7 कदम? कैसे एक गरीब आदमी अर्कद ने अपने जीवन को बदल डाला? आप भी वह सीख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में देखिए अर्कद के 7 रहस्यमय कदम, जिन्होंने न सिर्फ उसे बल्कि पूरे बेबीलोन को अमीर बना दिया। यह कहानी केवल अर्कद की ही नहीं बल्कि आपके जीवन को भी बदल सकती है। राजा के आदेशानुसार 100 चुने हुए लोग एक विशेष हॉल में इकट्ठा हुए और अर्कद के पास एक छोटा सा टेबल था जिस पर एक पवित्र दीपक जल रहा था, जिसकी खुशबू माहौल को एक अद्भुत ठंडक और शांति दे रही थी। अर्कद ने तब उन्हें वह 7 महत्वपूर्ण रहस्य सिखाने की शुरुआत की जो उनके जीवन को बदलने वाले थे। यह लोगों के लिए एक नई उम्मीद और दिशा देने वाला मार्गदर्शन था। अर्कद ने शुरुआत की कि उसने अपनी खाली तिजोरी को भरने के लिए किस तरह से शुरुआत की। उसने अपने छात्रों से पूछा कि वे किस किस काम में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति की मेहनत अलग थी। कोई लेखाकार था, कोई कसाई और कोई व्यापारी। लेकिन अर्कद का कहना था कि सभी कामों से पैसे कमाए जा सकते हैं, इसलिए जहाँ है वहीं से शुरुआत कीजिए। उसका पहला इलाज था कि हर 10 सिक्के जो तुम कमाते हो उसमें से सिर्फ 9 सिक्के ही खर्च करो, एक को बचा कर रखो। यह सुनकर उनमें से कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन अर्कद ने उन्हें समझाया कि यह कोई मजाक नहीं है बल्कि यह गहरा जीवन सत्य है। अर्कद ने उन्हें बताया कि जब उसने कमाई का
10वां हिस्सा बचाना शुरू किया तो उसका पैसा धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसे धन की कमी महसूस नहीं हुई। और सबसे मजेदार बात यह थी कि उसने देखा कि जब वह खर्च कम करता था तो उसके पास और अधिक पैसे आते थे। यह उसे ऐसा लगता था जैसे कोई यूनिवर्स का नियम हो। जो व्यक्ति अपने पैसे बचाता है उसके पास पैसा और आता है, और जो व्यक्ति अपनी जेब बिल्कुल खाली रखता है उसके पास पैसा कभी नहीं आता है। उसने ये अनुभव किया कि जब वह अपने पैसे का एक हिस्सा बचाने में सफल हुआ तो उसे अपने जीवन में कोई अभाव या कमी महसूस नहीं हुई, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति और बेहतर हो गई। अर्कद इसे देवताओं के कानून की तरह मानता है। अर्कद का कहना था कि जितना अधिक कोई व्यक्ति अपनी कमाई से बचाता है उतना ही पैसा उसके पास आता चला जाता है। यह एक गहरे सत्य का हिस्सा है। अर्कद इसे देवताओं के कानून की तरह मानता है, यानी एक ऐसा नियम जो अदृश्य है, जो हमेशा काम करता है। अर्कद ने लोगों से सवाल किया कि वे क्या चाहते हैं। क्या वे अपनी तत्काल इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, जैसे अच्छे कपड़े, गहने या खाना, या फिर वे ठोस संपत्ति जैसे सोना, जमीन और व्यापार चाहते हैं। उसने बताया कि जो लोग अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करने के बजाय अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाते हैं, वही लोग अंत में सच्ची संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। वह बोला कि जो लोग इस सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते उन्हें इसे आजमा कर देखना चाहिए। अगर कोई इसे गलत साबित कर दे तो वह अगले दिन बताने के लिए तैयार था। वह बोला, सोचो कि तुम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जहाँ हर कदम पर तुमने कुछ लक्ष्य तैयार किए हैं। अपने सपनों को पूरा करना, सुख संपत्ति प्राप्त करना और जीवन में संतुलन बनाए रखना। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उसे सही तरीके से खर्च कैसे किया जाए? उन्होंने कहा कि हमारी जरूरतें और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हमारी आय हमेशा सीमित रहती है। जैसे खेतों में खरपतवार उगते हैं, वैसे ही हमारी इच्छाएं जिंदगी में बिना रुके बढ़ती जाती हैं। और अगर हम अपनी इन इच्छाओं पर काबू नहीं पा सकते तो हमारी तिजोरी हमेशा खाली रहेगी। इसलिए हमेशा अपनी इच्छाओं को काबू करने के लिए बजट बनाओ और अपनी जरूरी इच्छाओं को ही पूरा करो। अर्कद का मुख्य संदेश बहुत सरल है लेकिन बेहद प्रभावशाली है। बजट सिर्फ पैसे को नियंत्रित करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन को दिशा देने का एक शानदार तरीका है। यह तुम्हें सिखाता है कि कहाँ और कैसे खर्च किया जाए ताकि तुम अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच सही संतुलन बना सको। वह कहते हैं कि बजट तुम्हारी तिजोरी को भरने में मदद करता है ताकि तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सकें और कुछ इच्छाएं भी पूरी की जा सकें। यह तुम्हारे खर्चों को उसी तरह नियंत्रित करता है जैसे अंधेरे में एक रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाती है। यह समझो कि बजट केवल एक व्यावसायिक नजरिया नहीं, बल्कि जीवन की रणनीति है। यह तुम्हें न सिर्फ पैसे बचाने में मदद करता है, बल्कि यह तुम्हारी जिंदगी में बैलेंस और खुशियां लाने का रास्ता भी है। बजट से भागो मत, इसे गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हें वास्तव में अमीर बना सकता है। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक थैली है जो धीरे धीरे भारी हो रही है। तुमने अपनी कमाई का एक हिस्सा उसमें जमा किया है और वह अब सुरक्षित है। लेकिन क्या तुम जानते हो, असली दौलत तो तभी आएगी जब वह पैसा काम पर लगेगा। यही है सोने को काम पर लगाने का राज। तुम्हारी तिजोरी में जो सिक्के रखे हैं वे सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल यह है कि उन सिक्कों को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि असली संपत्ति तब बनती है जब तुम अपनी बचाई हुई पूंजी को सही जगह पर निवेश करते हो। अर्कद ने अपना उदाहरण देकर बताया कि मेरा पहला निवेश कुछ सफल नहीं रहा। मैंने सब कुछ खो दिया था क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में इन्वेस्ट किया था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अगली बार जब मैंने निवेश किया तो मैंने अपना पैसा एक ईमानदार ढाल बनाने वाले व्यक्ति अक्कार को दिया। अक्कार तांबा मंगवाता था, लेकिन व्यापार के लिए उसे अतिरिक्त पैसे की जरूरत थी। मैंने उसको उधार दिया। अक्कार ने अपने पैसे को सही तरीके से लगाया और बदले में मुझे इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस मिले। यही वह तरीका था जिससे सबसे पहले मैंने अपने पैसे को काम पर लगाना सीखा। फिर मुझे महसूस हुआ कि सिर्फ पैसे को बचाना ही नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति और समझदारी से इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। तभी मैं अमीर बन सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने पूरी जीवन यात्रा में निवेश को एक कला के रूप में अपनाया। जैसे जैसे मेरा पैसा बढ़ता गया तो उन निवेशों से सोने की धारा निकलने लगी जो मेरी तिजोरी को हमेशा भरती रहती है। अब मेरी तिजोरी में जो भी पैसा है वह भी काम कर रहा है। अर्कद ने बताया कि एक किसान के बेटे ने अपने बेटे के लिए चांदी के 10 सिक्के उधारी पर दिए। वह चाहता था कि जब उसका बेटा 20 साल का हो तो वह उन सिक्कों को निकाले। मनी लेंडर ने इन सिक्कों पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया और 20 साल बाद जब किसान वापस आया तो देखा उसके 10 चांदी के सिक्के अब 30 और आधे सिक्के बन चुके थे। किसान ने देखा कि सोने या चांदी को अगर सही जगह पर लगाया जाए तो वह खुद बढ़कर लौटते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने 10,000 रुपये किसी अच्छी निवेश योजना में लगाए
और समय के साथ उस पर 8% की वार्षिक वृद्धि मिली तो 20 साल बाद आपका निवेश काफी बढ़ जाता है। इसमें मुख्य बात यह है कि समय और चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन आपके पैसे को बढ़ाने का शक्तिशाली तरीका है, जैसा कि किसान के सिक्कों के उदाहरण से दिखता है। तो यही है असली सूत्र, अपने पैसे को काम पर लगाओ और वह तुम्हारे लिए एक सुनहरी सोने की धारा बनकर आएगा, जिससे हमेशा तुम्हारी तिजोरी भरती रहेगी। सिर्फ पैसे को जमा करना नहीं, बल्कि उन्हें बढ़ाना असली कला है। अगर तुम आज अपनी कमाई को समझदारी से काम पर लगाओ तो आने वाले समय में तुम्हारी तिजोरी खुद ब खुद बढ़ती रहेगी और तुम्हारी संपत्ति का पहाड़ धीरे धीरे खड़ा होगा। अरकद ने आगे समझाया कि बड़े मुनाफे के चक्कर में अगर आपने अपनी पूंजी को जोखिम में डाला तो वह चमकदारी चमक एक दिन आपके हाथ से निकल जाएगी। जैसे कोई बाजार में आकर्षक स्कीम देखकर अपनी सारी बचत लगा देता है और सोचता है कि बड़ा फायदा होगा, लेकिन बिना सोचे समझे निवेश करना वही गलती है जिससे आप अपना सब कुछ खो सकते हैं। अरकद का कहना है कि पहले सुरक्षा और बाद में समझदारी से धीरे धीरे पैसा बढ़ाओ। इन्वेस्ट करने से पहले पूरी तरह से जांच लो। अगर आप किसी को पैसे उधार देने जा रहे हैं तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह व्यक्ति न केवल आपसे पैसा चुकता कर पाएगा, बल्कि वह ईमानदार भी है। यह समझदारी का पहला नियम है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने दोस्त को पैसे उधार दे रहे हैं तो क्या आप सुनिश्चित है कि वह पैसे वापस लौटाएगा? किसी भी निवेश से पहले उस क्षेत्र के संभावित खतरों को जानना बहुत जरूरी है। अपनी समझ पर ज्यादा विश्वास मत करो। अपने अनुभव से मैंने यह सीखा कि किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना आपके निवेश की सुरक्षा की कुंजी हो सकता है। अच्छी सलाह लेना उतना ही मूल्यवान है जितना कि पैसा बचाना, बल्कि कभी कभी यह उससे भी ज्यादा कीमती हो सकता है। कभी भी किसी लुभावनी स्कीम या बड़े मुनाफे के चक्कर में आकर अपनी मेहनत की कमाई को खतरे में मत डालो। सबसे पहले यह सुनिश्चित करो कि आपकी पूंजी सुरक्षित रहे, फिर सोचो कि उसे कैसे बढ़ाया जाए। सही समय, सही तरीका और सही सलाह, यही निवेश का सही मंत्र है। यह शिक्षा एक ऐसा अद्भुत विचार प्रस्तुत करती है जो हमारी जिंदगी में ठहराव और खुशी की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। बेबीलोन के लोग अक्सर किराए के घर में रहते थे, जहाँ न तो स्वच्छता थी और न ही बच्चों के खेलने के लिए जगह। ऐसे परिवार का जीवन सुख में नहीं हो सकता। अरकद बताता है कि अगर कोई अपने खुद के घर का मालिक बने तो वह न केवल मानसिक शांति अनुभव करता है, बल्कि वह अपनी मेहनत से हर महीने का कर्जा भी चुका सकता है और कुछ वर्षों में पूरी तरह से अपने घर का मालिक बन सकता है। तो अरकद कहता है, पैसा बचाने के बाद अपना घर बनाओ। अगर आदमी अपने खुद के घर में हो तो वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक सुंदर बगीचा उगा सकता है, जहाँ वे पौधे, फूल और जड़ी बूटियां उगाकर अपने जीवन को और समृद्ध बना सकते हैं। ऐसे घर में रहने से आदमी को मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह की संतुष्टि मिलती है। अरकद कहता है कि यह कोई असंभव काम नहीं है। किसी भी अच्छे इरादे वाले व्यक्ति के लिए जो मेहनत और सही दिशा में काम करता है, अपने घर का मालिक बनना बहुत आसान है। अरकद ने यह भी बताया कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वे उधारी लेकर अपना घर बना सकते हैं। एक बार घर बन जाने के बाद वे उधारी को उसी पैसे से चुका सकते हैं जो वे किराया देने में खर्च कर रहे हैं, और कुछ वर्षों के बाद घर के मालिक बन सकते हैं। मित्रों, जैसे आज हम लोन लेकर घर बना सकते हैं और उस लोन को उसी पैसे से उतार सकते हैं जो हम किराया देने में खर्च कर रहे हैं। अरकद का छठा इलाज एक महत्वपूर्ण शिक्षा है जो न केवल भविष्य की वित्तीय सुरक्षा की बात करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें अपने आज को कल के लिए सोच समझकर तैयार करना चाहिए। अपनी बढ़ती उम्र और परिवार की देखभाल के लिए पहले से योजना बनानी चाहिए। अरकद कहते हैं कि हमारा जीवन एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा के पड़ाव पर हमें अपने भविष्य की चिंता भी करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी कमाई की क्षमता घट जाती है, और अगर हमारे पास पहले से कोई स्थायी इनकम का स्रोत नहीं है तो हमें कठिनाई हो सकती है। अरकद ने अपने देश के लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि किसी भी आदमी को अपने बुढ़ापे के लिए अपनी इनकम का प्रबंध पहले से करना चाहिए, ताकि जब वह काम करने के काबिल न हो तो उसके पास कोई सुरक्षित और स्थिर आय का स्रोत हो। वह कहते हैं कि तुम्हें अपनी इनकम का एक हिस्सा फ्यूचर के लिए सुरक्षित निवेशों में लगाना चाहिए, ताकि तुम्हारे पास हमेशा वित्तीय सुरक्षा हो। यह बहुत ही सरल विचार है। जैसे अगर तुम्हारे पास कुछ धन है तो उसे केवल खर्च करने के बजाय उसे ऐसे तरीके में निवेश करो जिससे तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर रहे। अरकद का संदेश साफ है, भविष्य के लिए सोचो और अपने वृद्धावस्था और परिवार की सुरक्षा के लिए आज से ही योजना बनाओ। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह है, क्योंकि अगर हम आज से ही अपने भविष्य की जरूरतों के बारे में नहीं सोचेंगे तो बुढ़ापे में या किसी कठिन समय में हमें बहुत कठिनाई हो सकती है। अरकद का सातवां इलाज अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ एक ऐसी महत्वपूर्ण शिक्षा है जो किसी भी व्यक्ति को अमीर बनने का सही तरीका बताती है। यह शिक्षा न केवल धन अर्जित करने के बारे में है,
बल्कि यह भी सिखाते हैं कि कैसे अपनी शक्ति, कौशल और ज्ञान को बढ़ाकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अर्कद ने लोगों से कहा कि किसी भी व्यक्ति के पास केवल एक चीज है जो उसे अपनी कमाई बढ़ाने की शक्ति देती है, और वह है उसकी इच्छा और कोशिश। उन्होंने एक युवा का उदाहरण दिया। वह युवा बार बार अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपने मालिक से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की गुजारिश करता था, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हुआ। अर्कद ने उस युवक से कहा कि तुम्हें अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। अर्कद ने बताया कि किसी भी व्यक्ति की कमाई की क्षमता तब बढ़ती है जब वह अपने काम में महारत हासिल कर लेता है। जैसे अर्कद ने खुद के अनुभव से उदाहरण दिया कि जब वह पहले एक साधारण लेखक थे और अपने काम में रुचि नहीं लेते थे, तो उन्हें उतना वेतन नहीं मिलता था जितना कुछ और श्रमिकों को मिल रहा था। लेकिन जब उन्होंने अपनी कला में महारत हासिल की और अपनी मेहनत को सही दिशा दी, तो उनका वेतन भी बढ़ गया और वे दूसरों से ज्यादा कमाने लगे। अर्कद का कहना था, जब तुम अपने काम में माहिर बन जाते हो तो तुम्हारी कमाई स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। यही प्रक्रिया है जिसमें शुरुआत में छोटी और सरल चीजों से शुरुआत की जाती है। फिर जैसे जैसे आप सीखते जाते हो और अधिक सक्षम बनते जाते हो और तुम्हारी इनकम भी बढ़ती जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे व्यापार, चिकित्सा, कारीगरी या लेखन। जो व्यक्ति लगातार सीखता और सुधारता है वह अंततः अमीर बन जाता है, क्योंकि जब हम अपने कौशल को सुधारते हैं तो हम अपने ग्राहकों और सेवाओं को बेहतर तरीके से सेवा दे सकते हैं, और यह हमें अधिक पुरस्कार और कमाई दिलाता है। अर्कद ने यह भी सलाह दी कि एक आदमी को अपनी इज्जत बनाए रखनी चाहिए। इसके लिए उसे अपने कर्ज समय पर चुकाने चाहिए, परिवार का ध्यान रखना चाहिए और सही तरीके से मदद करनी चाहिए। यही वे गुण हैं जो एक व्यक्ति को समाज में सम्मानित और समृद्ध बनाते हैं। आखिर में अर्कद ने कहा कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए तुम्हें न केवल मेहनत और कौशल की जरूरत है, बल्कि तुम्हें खुद पर विश्वास और अपने काम में रुचि भी होनी चाहिए। यही है कमाई की क्षमता बढ़ाने का सही तरीका। अपनी शक्ति और कौशल का विकास करो और अपने कार्यों को ईमानदारी और मेहनत से करो। अर्कद के इन सिद्धांतों को अपनाकर कोई भी आदमी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को मजबूत कर सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। उनका संदेश स्पष्ट है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तिजोरी भर जाए तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, सीखो और मेहनत करो। मित्रों, इस कहानी को 7 महत्वपूर्ण संदेशों में प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1, जो भी कुछ कमाओ उसका एक हिस्सा बचाओ। अर्कद की पहली सलाह थी, जो भी तुम कमाओ उसका 10% हमेशा बचाओ, चाहे तुम्हारी कितनी भी इनकम हो। हर बार 10% बचाना अमीरी की शुरुआत है। नंबर 2, अपने खर्चों को नियंत्रित करो, अर्थात बजट बनाओ। जो तुम कमाते हो उसे अधिक खर्च मत करो। अर्कद ने कहा, अपने खर्चों पर काबू पाना और केवल आवश्यक चीजों पर खर्च करना जरूरी है। नंबर 3, अपने पैसे को काम पर लगाओ। अर्कद ने सिखाया कि अपना पैसा इस तरह इन्वेस्ट करो कि वह खुद बढ़े। इन्वेस्ट करके पैसे का सही उपयोग करके ही असली संपत्ति बनाई जा सकती है, न कि केवल मेहनत करते रहने से। नंबर 4, नुकसान से बचने के उपाय करो। अर्कद ने यह भी बताया कि इन्वेस्ट करते समय अपने पैसों की सुरक्षा को प्राथमिकता दो। किसी भी प्रकार के जोखिम से बचने के लिए सावधानी रखना जरूरी है। नंबर 5, अपना घर खरीदो। अर्कद के अनुसार जो व्यक्ति अपना घर और जमीन रखता है वह मुश्किल समय में भी सुरक्षित रहता है। एक स्थिर निवास होना आर्थिक सुरक्षा का अहम हिस्सा है। नंबर 6, भविष्य के लिए अपनी इनकम का स्रोत सुनिश्चित करो। नंबर 7, अपने कौशल और ज्ञान में निवेश करो। अर्कद का कहना था, तुम जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। अपने कौशल और ज्ञान को लगातार बढ़ाना तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन को मजबूत करेगा। मित्रों, यह 7 सिद्धांत अर्कद के जीवन से हमें यह सिखाते हैं कि अमीर बनना किसी जादू से नहीं, बल्कि समझदारी, अनुशासन और सही कदम उठाने से ही संभव हो सकता है। मित्रों, आशा करती हूँ कि आप सबको इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप इस कहानी को और डीपली समझना चाहते हैं तो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पुस्तक अवश्य पढ़िएगा और इस बुक समरी का फर्स्ट पार्ट अवश्य देखिएगा, जिससे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि किस तरह से अर्कद अपनी मेहनत से और अपने प्रयासों से अमीर बना था। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।